देखिए ये प्रश्नावली 4.1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के ये जितने भाग दिए गए हैं सभी के लिए जांच करना है और इसके लिए निर्देश लिखा गया है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। मतलब ये जितने भी भाग क्वेश्चन नंबर 1 के हैं इनमें से हमें ये बताना है कि कौन से द्विघात समीकरण हैं और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो कोई भी बहुपद द्विघात समीकरण तब कहलाता है जब बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात 2 हो। तो इसके लिए ये जितने भी समीकरण दिए गए हैं सबको सबसे पहले हम लोग न्यूनतम रूप में बदलेंगे। न्यूनतम रूप में बदल कर देखेंगे कि चर की सबसे बड़ी घात 2 है या नहीं। यदि 2 होगा तब वह द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसमें से ये क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले भाग को हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग लिख रहे हैं x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा में है इसके साथ x - 3, ये ब्रैकेट में है। तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर के रूप में बाएं साइड में जो दिया गया है ब्रैकेट, इसको हम लोग हल करेंगे। तो a स्क्वायर के जगह पर x स्क्वायर लिखा जाएगा प्लस b स्क्वायर, तो b के स्थान पे 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे। प्लस में लिखेंगे 2ab होता है तो 2 लिख दिए, a के स्थान पे x है इंटू b के स्थान पर 1। 2 का x में जब गुणा होगा तो 2x, 2 का गुणा जब -3 में करेंगे तो 6। अब सभी भागों को एक साइड में लाइए। तो देखिए यहाँ पर पहले x स्क्वायर लिखा जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2x का गुणा 1 में करेंगे तो 2x, ये प्लस में 2x है उसको बाएं साइड में जब लाएंगे तो माइनस में 2x, यहाँ माइनस में 6 है उसको जब बाएं साइड में लाएंगे तो यहाँ पर +6 बराबर 0, क्योंकि उस साइड के सभी भाग बाएं साइड में आ चुके हैं इसलिए उधर अब 0 बचेगा। यहाँ x स्क्वायर लिखेंगे, देखिए 2x माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 प्लस में है और 1 भी प्लस में है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में 7। तो इतना। अब देखिए ये न्यूनतम रूप है, तो यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए ये जो दिया गया समीकरण था यह द्विघात समीकरण है। तो आपको लिखना पड़ेगा अतः द्विघात समीकरण है। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें इसका दूसरा भाग चेक करना है। दूसरे वाले भाग में लिखा गया है x स्क्वायर - 2x बराबर -2 इंटू ब्रैकेट में 3 - x है। x स्क्वायर - 2x जो बाएं साइड में, इसको उसी तरह से रहने दीजिए। यहाँ -2 का गुणा ब्रैकेट में करेंगे तो -2 का गुणा जब +3 में करेंगे तो -6 हो जाएगा, और -2 का गुणा -x में यहाँ पर हम करेंगे तो प्लस में 2x। सभी को आप बाएं साइड में लाएंगे तो यहाँ x स्क्वायर - 2x, और ये बाएं साइड में जब आएगा तो +6, और इसको दूसरी साइड में लाएंगे तो -2x। अब इनको हल करना है। x स्क्वायर -2x - 2x दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 4x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ चर की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यहाँ पर दूसरा वाला भाग भी द्विघात समीकरण है। तो लिख दीजिए यहाँ पर अतः द्विघात समीकरण है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा भाग कंप्लीट हुआ। अब इसका जब तीसरा भाग हल करेंगे तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x - 2 इंटू x + 1 बराबर x - 1 इंटू x + 3। अब देखिए इनको बारी बारी से दोनों साइड को न्यूनतम रूप में करेंगे, फिर एक साइड में सभी को लाएंगे। x का गुणा जब x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का गुणा 1 में करेंगे तो x, -2 का गुणा x में करेंगे तो -2x, -2 का गुणा 1 में करेंगे -2। उसी तरह से अब दाएं साइड वाले को हल करेंगे
यक्स का गुणा जब यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर 3 यक्स, माइनस 1 का गुणा यक्स में करेंगे तो माइनस यक्स, माइनस 1 का गुणा प्लस 3 में करेंगे तो -3। सभी को आप बाएं साइड में लाइए। देखिए यक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको हल करेंगे, देखिए -2 यक्स है और यहाँ पर प्लस में यक्स है, इनको हल करने पर माइनस में यक्स प्राप्त होगा। ये माइनस में 2 बाएं साइड वाले भाग हो गए। यहाँ प्लस में यक्स स्क्वायर, उसको बाएं साइड में जब लाएंगे माइनस यक्स स्क्वायर, 3 यक्स प्लस में 1 यक्स माइनस में है, दोनों को जब हल करेंगे तो प्लस में 2 यक्स दाएं साइड में प्राप्त होगा। उसको जब बाएं साइड में लाएंगे तो माइनस में 2 यक्स हो जाएगा। माइनस में 3 था, उसको बाएं साइड में जब लाएंगे आप तो यहाँ पर +3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए यक्स स्क्वायर माइनस में तो ये प्लस में, ये कैंसिल हो जाएंगे। -2 यक्स और माइनस यक्स जोड़ेंगे तो माइनस में 3 यक्स, प्लस में 3 है, माइनस में 2 है। अब इनको जब हल करेंगे तो +1 बराबर 0। यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात 1 है, यानी 2 घात न होने के कारण तीसरा वाला भाग द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ से 3 भाग कंप्लीट का भाग है। इसको सबसे पहले हम लोग न्यूनतम रूप में बदलेंगे। यक्स का गुणा जब 2 यक्स में करेंगे तो 2 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यक्स का गुणा +1 में करेंगे तो यक्स प्राप्त होगा। -3 का गुणा +2 यक्स में जब करेंगे तो -6 यक्स, -3 का गुणा +1 में करेंगे तो -3। यक्स का गुणा जब यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर और यक्स का गुणा 5 में करेंगे तो 5 यक्स। सभी मानों को अब बाएं साइड में लाया जा रहा है। यहाँ 2 यक्स स्क्वायर हो गया, -6 यक्स और प्लस यक्स को हल करेंगे तो माइनस में 5 यक्स प्राप्त होगा और माइनस में यहाँ पर 3 है। बाकी के जो दाएं साइड में मान है उनको हम बाएं साइड में ला रहे हैं। यहाँ यक्स स्क्वायर जब बाएं साइड में आएगा तो -यक्स स्क्वायर हो जाएगा और +5 यक्स को बाएं साइड में लाएंगे तो माइनस में 5 यक्स बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ 2 यक्स स्क्वायर प्लस में है और माइनस में 1 यक्स स्क्वायर है, इन दोनों को हल करेंगे तो प्लस में यक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। 5 यक्स माइनस में, 5 यक्स और माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 10 यक्स, माइनस में 3 बराबर 0। अब देखिए इसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः द्विघात समीकरण है। इसके बाद आप 5वां भाग है, इसको हम लोग पहले न्यूनतम रूप में हल करेंगे। 2 यक्स का गुणा यक्स में होगा तो यहाँ पर 2 यक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। 2 यक्स का गुणा -3 में करेंगे तो -6 यक्स और -1 का गुणा यक्स में करेंगे तो -यक्स, -1 का गुणा -3 में करेंगे तो +3। यक्स का गुणा यक्स में होगा तो यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा -1 में करेंगे तो -यक्स, +5 का गुणा यक्स में करेंगे तो प्लस में 5 यक्स, +5 का गुणा -1 में करेंगे -5 प्राप्त होगा। बाकी सभी मानों को बाएं साइड में लाइए। तो यहाँ पर 2 यक्स स्क्वायर है, माइनस में 6 यक्स और माइनस में यक्स, इनको हल करेंगे तो माइनस में 7 यक्स प्राप्त होगा, प्लस में 3। ये प्लस में यक्स स्क्वायर है, इसको बाएं साइड में लाएंगे तो माइनस में यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 5 यक्स प्लस में है और माइनस में यक्स है, इनको हल करेंगे तो प्लस में 4 यक्स प्राप्त होगा। उसको बाएं साइड में जब लाएंगे तो माइनस में 4 यक्स। यहाँ माइनस में 5 है, इसको बाएं साइड में लाएंगे तो प्लस में 5 बराबर 0 हो जाएंगे। इनको हल करना है। 2 यक्स स्क्वायर प्लस में, यक्स स्क्वायर माइनस में है, इन दोनों को जब हल किया जाएगा तो प्लस में यक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। माइनस में 7 यक्स, माइनस में 4 यक्स, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और 11 यक्स माइनस में प्राप्त होगा। 5 प्लस में है और 3 भी प्लस में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो +8 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए चर की सबसे बड़ी घात जो है वो 2 है, इसलिए ये समीकरण जो है वह द्विघात समीकरण होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 6वां भाग है क्वेश्चन नंबर 1 का।
इसे हम लोग न्यूनतम रूप में पहले हल करेंगे। यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो बाएं साइड में, इसको उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का, इसलिए उसी फार्मूले पर हल करेंगे। तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसके बाद माइनस में 2ab होता है, तो ए के स्थान पे यक्स है और बी के स्थान पे 2 है। यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ से जो भी मान दाएं साइड में है सभी को मैं बाएं साइड मिला रहा हूँ। तो ये प्लस में यक्स स्क्वायर जब दूसरी साइड में आएगा तो माइनस में यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 का वर्ग करेंगे तो 4, जो कि प्लस में है, दूसरी साइड में आएगा तो -4 होगा। और यहाँ 2 दूनी के 4, यक्स माइनस में है, उसको दूसरी साइड में लाएंगे तो +4 तब उस साइड में 0 होगा, क्योंकि उस साइड के सभी भाग दूसरी साइड में यानी बाएं साइड में चले आए हैं। यहाँ माइनस में यक्स स्क्वायर और ये प्लस में, ये कैंसिल हो जाएंगे। +4 और प्लस 3 इनको जोड़ेंगे तो प्लस में 7 हो जाएंगे। -4 है और +1 है, इनको हल करेंगे तो -3 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ यक्स का जो सबसे बड़ा घात है वो 1 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है। 7वां भाग है a प्लस बी का होल क्यूब के रूप का है। तो आपको मालूम होगा फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। सेम इसी फार्मूले पर ये बाएं साइड वाले भाग को हल करना है। जहाँ पर a है वहाँ यक्स है, तो लिखेंगे यक्स³ प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यानी यक्स का स्क्वायर होगा, इंटू बी, तो बी के स्थान पे 2 लिखेंगे, प्लस 3 इंटू ए के स्थान पे यक्स लिखेंगे, इंटू बी का स्क्वायर, तो बी के स्थान पे 2 का स्क्वायर लिखेंगे, बराबर इधर जब गुणा करेंगे तो 2x³ हो जाएगा, और माइनस में 2x क्यूब, और इसको हल करेंगे तो +8 2 3 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 दूनी के 4 तो यहाँ 12x होगा। ये प्लस में दूसरी साइड में आएगा तो -2x³ हो जाएगा, और माइनस में 2x जब दूसरी साइड में जाएगा तो +2x बराबर 0 हो गया। माइनस में 2x³ और प्लस में x³, इन दोनों को जब आपस में हल करेंगे, जोड़ेंगे, तो माइनस में x³ प्राप्त होगा। यहाँ प्लस में 6x स्क्वायर है और कहीं पे स्क्वायर नहीं होने के कारण ये किसी में नहीं जुड़ेगा और इतना ही रहेगा। यहाँ 12x प्लस में 2x भी प्लस में, दोनों को जोड़ेंगे तो 14x प्लस में प्राप्त होगा, और प्लस में 8 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात जो है वो 3 है, इसलिए यह त्रिघात समीकरण होगा। और जबकि हमें ढूंढना है द्विघात समीकरण, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि अतः द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां भाग। 8वें भाग में लिखा गया है x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। फार्मूला सेम इसी तरह से, ये माइनस वाला जब भाग रहेगा तो आप यहाँ पर माइनस ही लगा के चले जाएंगे, ये देखिए माइनस हो जाएगा। तो उसी तरह से इसको हल किया जाएगा, x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को रहने दीजिए, पहले लिखेंगे x का क्यूब, इसी फार्मूले पर इसको हल कर रहे हैं। फिर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसके बाद -3a स्क्वायर, a के स्थान पे x का मान रखेंगे और b के स्थान पे 2 लिखा जाएगा। -3 इंटू a के स्थान पे x इंटू b का स्क्वायर, b के स्थान पे 2 का स्क्वायर करना है। x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ से सभी मान को बाएं साइड में लाइए। ये प्लस है तो दूसरी साइड में जाएगा -x³ और ये माइनस है तो +8 हो जाएगा। 2 3 6x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर 12x, ये अब दाएं साइड में 0 प्राप्त होगा।
ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल हो जाएंगे। 6x² प्लस में है, 4x² माइनस में, दोनों को जब जोड़ेंगे तो प्लस में 2x² प्राप्त होगा। 12x प्लस में है और 1x माइनस में, दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो प्लस में 11x प्राप्त होगा। 8 प्लस में 1 प्लस में, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए चर की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो लिख दीजिएगा अतः द्विघात समीकरण है।